Hello everyone, we are studying chapter 4 recording of transaction second cash book. In previous videos, I have explained the meaning of cash book, its advantages and its types. Cash book has three types. First, single column cash book, second, double column cash book, and third is triple column cash book. But it is not mentioned in your syllabus. 4 is petty cash book. Already I have explained all the theoretical notes and numerical questions in your previous videos. Today again I will solve two numerical questions related to double column cash book. So let's start the question. Question number 5. Prepare a double column cash book with the help of following information for December 2016. Started business with cash 1,20,000. So we are studying chapter cash book. So I have solved the numerical question. Question number 5. सबसे पहले हम यहाँ पर इसका जो है फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे. फॉर्मेट है हमारा डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, कैश, बैंक. Same date, particular, JF, general folio, cash and bank. This is credit side and this is debit side. अब हम यहाँ पर ये हमारा फॉर्मेट बन चुका है डबल कॉलम कैश बुक का. अब यहाँ हम सारी ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शन है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया और हमारे पास कैश है 1,20,000, जिसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं 2016 जो है हमारा ईयर है 2016. अब यहाँ पर 1 दिसंबर की जो है ट्रांजैक्शन हमारे पास है, जिसके लिए बताया जा रहा है कि हमारे पास 1,20,000 था कैश, जिसको हमने इन्वेस्ट कर दिया एंड इट इज़ कन्वर्टेड इन कैपिटल. तो ये कन्वर्ट जब हो जाती है तो ये क्या बन जाती है, कैपिटल. तो हमारे पास कितना कैश था जो हमने कैपिटल में कन्वर्ट किया, 1,20,000. नेक्स्ट इज कैश पेड इनटू बैंक 50,000. अब हमने यहाँ पर जो है 50,000 बैंक में जो पेमेंट है वो यूज़ की है. तो यहाँ पर 50,000 हम बैंक में जमा कर रहे हैं पैसे. डेट है हमारी December 3rd बाय बैंक. तो हमने किसको दिया पैसा, बाय बैंक अकाउंट. तो हमने यहाँ पर अभी बैंक में जमा करने हैं पैसे, तो हमारे कैश से माइनस होंगे और बैंक में जाकर के ये प्लस हो जाएंगे. 3 दिसंबर की डेट है, December 3rd, और यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कि बैंक को हमने कैसे दिया, कैश में पेमेंट की है. तो हमने 50,000 रुपये कैश माइनस किया, क्योंकि हम 50,000 रुपये जमा करने के लिए कहाँ ले जा रहे हैं, बैंक में. तो यहाँ पर बैंक में ये डिपॉजिट हो जाएंगे. इसके बाद इस ट्रांजैक्शन के लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा सी का मतलब है कॉन्ट्रा एंट्री, कि ये ट्रांजैक्शन हमारी रिलेटेड टू कैश और बैंक दोनों है, इसलिए हम इसको कॉन्ट्रा एंट्री सी कहेंगे. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज गुड्स फ्रॉम सुष्मिता 20,000. अब हमने यहाँ से सुष्मिता से 20,000 का जो है गुड्स खरीद रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसको पेमेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पर परचेज गुड्स फ्रॉम सुष्मिता, तो यहाँ पर देखिए सुष्मिता को हमने सामान जो खरीदा है उसके बदले में हमने उसको क्या की है, पेमेंट की है. लेकिन यहाँ अभी हमने उसको कोई पेमेंट नहीं की, तो ये वाली ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट की है, तो इसको हम कैश बुक में एंटर अभी नहीं करेंगे. नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू दिनकर एंड रिसीव अ चेक. सोल्ड हमने सामान बेचा दिनकर को और हमने उससे एक चेक लिया जो कि 20,000 रुपीज़ का था. तो अब हम यहाँ पर जो है दिनकर से हमें चेक मिल रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेट उसकी है, कितनी डेट है, 6. तो यहाँ पर 6 दिसंबर को हमें दिनकर से चेक मिल रहा है, तो हम लिखेंगे टू दिनकर अकाउंट. टू दिनकर अकाउंट, दिनकर से हमें क्या मिल रहा है, चेक मिल रहा है. तो चेक हमें मिल रहा है तो क्या मिल जाएंगे, हमें 20,000 रुपीज़ कैश मिलेंगे. और इसके लिए यहाँ पर हमने इसको एंटर्ड कर दिया 20,000. 10 दिसंबर की डेट है, पेड टू सुष्मिता कैश. अब देखिए जो हमने सामान सुष्मिता से खरीदा था उधार, उसके लिए अब हम पेमेंट कर रहे हैं 20,000 की इन कैश. तो यहाँ पर हमारी डेट आ जाएगी और हमारी जो पेमेंट है वो माइनस हम यहाँ से कर देंगे. तो 10 दिसंबर की डेट है, हमने किसको पेमेंट की है, ये हमने यहाँ पर सुष्मिता को पेमेंट की है 10 तारीख को बाय सुष्मिता.
सुष्मिता अकाउंट, सुष्मिता को हमने कैश में पेमेंट की है, 20,000 हमारे कैश से माइनस हो जाएंगे। इसके बाद है अब यहाँ पर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 14 दिसंबर की। 14 दिसंबर की हमारे पास ट्रांजेक्शन है दिसंबर 14। तो दिसंबर 14 की ट्रांजेक्शन यहाँ पर है चेक रिसीव ऑन दिसंबर 6 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कि जो चेक हमें 6 दिसंबर को मिला था दिनकर से, उसको आज हमने 14 दिसंबर को बैंक में डिपॉजिट किया। तो जब हमने आज बैंक में डिपॉजिट किया है तो हमें उसके बदले में आज पैसा जो है वो वहाँ बैंक से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने ट्रांजेक्शन की है कि 14 दिसंबर की ये डेट है। 14 दिसंबर को हमने यहाँ पर देखा पहले दिसंबर 14 कि 14 दिसंबर को चेक जो है वो यहाँ से हमें मिलने वाला है बाय बैंक अकाउंट सी आ जाएगा 20,000, हमें यहाँ पर कैश रिसीव होगा और बैंक से क्या है कि हमने यहाँ पर बैंक में ये माइनस कर देंगे, बैंक में जा कर के ये हमारे माइनस हो जाएंगे। टू कैश अकाउंट सी कैश बैंक 20,000। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, एक चेक मिला जो कैश माइनस हो जाएगा यहाँ से और 20,000 हमारे बैंक में ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इसके बाद सोल्ड गुड्स टू रानी 12,000। हमने सामान बेचा किसको, रानी को, और बदले में हमें क्या मिले, यहाँ पर पेमेंट जो है वो मिल रही है। देखिए तो यहाँ पर हमें पेमेंट मिल रही है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू रानी, तो रानी को हमने सामान बेचा तो हमें क्या मिला, यहाँ पर कैश मिल रहा है। तो यहाँ हम कैश की ट्रांजैक्शन करेंगे। सोल्ड गुड्स टू रानी, डेट है हमारी 18, तो 18 दिसंबर की डेट आ जाएगी, दिसंबर 18 टू रानी। रानी से हमें कितनी पेमेंट मिल रही है कैश में, 12,000 रुपीज़। रानी को हमने सामान बेचा और 12,000 रुपीज़ हमें रानी से रिसीव हुए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कार्टेज पेड इन कैश। अब हमने जो कार्टेज है उसकी पेमेंट की है 500 की। तो हमारी कार्टेज जो है कितनी डेट की है, कार्टेज पेड 20 दिसंबर, तो दिसंबर 20 की ये डेट है और हमने किसके लिए पेमेंट की है यहाँ पर, कार्टेज के लिए। तो क्या आ जाएगा, बाय कार्टेज अकाउंट, कैश में पेमेंट हो रही है तो 500 हमारा कार्टेज आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज रिसीव कैश फ्रॉम रानी। अब हमने रानी से 12,000 रुपये लिए। पहले हमने रानी को सामान बेचा था, तो देखिए हमने उसकी कोई ट्रांजैक्शन अभी तक मेंशन नहीं की थी क्योंकि हमने सामान रानी को बेचा, लेकिन रानी ने हमें पेमेंट जो है दैट डेट में नहीं की थी। तो आज हमें रानी पेमेंट कर रही है तो आज हम उसकी एंट्री यहाँ पर लिखेंगे, रिसीव कैश फ्रॉम रानी 12,000 रुपीज़। तो आज हमें रानी से जो पेमेंट है वो मिल रही है, कितनी डेट की है, देखिए सोल्ड गुड टू रानी, हमने रानी को सामान बेचा था 18 को और हमें कैश जो मिल रहा है रानी से वो है 22। तो यहाँ पर 22 की जो डेट है वहाँ पर ये मेंशन हो जाएगा, 22 दिसंबर टू रानी 12,000 रिसीव इन कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज कमीशन रिसीव 5,000। अब हमें यहाँ पर कमीशन मिल रहा है, डेट है 27 दिसंबर, तो यहाँ पर डेट आ जाएगी दिसंबर 27 टू कमीशन अकाउंट। कितना कमीशन मिल रहा है हमें, यहाँ पर 5,000 का कैश में कमीशन मिल रहा है, तो ये हमें रिसीव हो गया। नेक्स्ट ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ 2,000। अब हमने 30 दिसंबर को यहाँ पर कुछ पेमेंट की है पर्सनली, विड्रॉन किया है अमाउंट, तो यहाँ पर बाय बैलेंस बाय ड्राइंग अकाउंट, बाय ड्राइंग अकाउंट। तो हमने कितनी पेमेंट यहाँ से निकाली है, कैश से कमीशन, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ 2,000, तो हमने कैश से विड्रॉन किया अमाउंट 2,000 का। तो इस तरह से अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी जो है प्रिपेयर हो चुका है और हमने पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि कैश से कैश को माइनस करना है और बैंक की पेमेंट से बैंक को माइनस करना है। तो जो डिफरेंस है रिमेन अमाउंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर निकल जाएगी। तो इस तरह से अब हम कैश को टोटल करेंगे। कैश का टोटल हम करते हैं तो हमारे पास अमाउंट है कैश की 1,57,000। इसी तरह से बैंक की हमारे पास ट्रांजैक्शन है टोटल 70,000। इसका मतलब है कि आपको कैश में रिसीव हुआ अमाउंट 1,57,000 और 70,000 आपके पास बैंक में है
अमाउंट 70,000। अब आप इसमें से जो पेमेंट आपने की वो पेमेंट थी आपकी 50,000 की कैश, 20,000 कैश, 20,000 कैश, 500, 2,000। तो ये आपकी तरफ से पेमेंट हुई कैश में। अब यहाँ पर आपके पास यहाँ पर जो बैलेंस बच जाएगा वहाँ पर आएगी डेट December 31, क्योंकि जो मंथ है हमारा वो क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब हमारे पास कैश में यहाँ पर पेमेंट बच रही है 64,500। 50, 60, 70, 70, 19, 90, 90,000, 9,500 और 90,000, 92,500 जो है हमारे माइनस हो जाएंगे और 64,500 हमारे पास कैश में रिमेन हो जाएगी अमाउंट। इसी तरह से हमारे पास बैंक में 70,000 थे, जिसमें से अभी हमारी तरफ से कोई भी पेमेंट बैंक में नहीं की गई है, इसीलिए 70,000 यहाँ पर सेम बैंक में अमाउंट हमारे पास रिमेन हो जाएगी। तो यहाँ पर इस साइड अब हम दोनों साइड को टोटल करेंगे 1,57,000 इन कैश एंड 70,000 इन बैंक। सो चिल्ड्रन, इस तरह से हमने एक बार फिर से डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन किया, जिसमें हमने देखा कि डबल कॉलम कैश बुक का मतलब है कि जहाँ पर आपके पास कैश में भी पेमेंट आ रही है और बैंक में भी पेमेंट आ रही है। आप किसी चीज़ को सेल करने पे या परचेज करने पे कैश चेक देते हैं या फिर चेक रिसीव करते हैं, तो आपके पास बैंक में भी आपको जो ट्रांजेक्शन्स है वो यूज़ हो रही हैं और कैश में भी यूज़ हो रही हैं। तो इसी तरह से हम जो पेमेंट है वो भी हम कर रहे हैं कि कभी कभी हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं और कुछ चीज़ों के लिए हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से डबल कॉलम कैश बुक जो है वहाँ पर हम इसी चीज़ का ध्यान रखते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक में हम जो पेमेंट है वो कैश और बैंक दोनों तरीक़ों से कर रहे हैं यूज़, और जो रिसिप्ट जो हम पैसा रिसीव कर रहे हैं वहाँ पर हम बैंक से चेक भी ले लेते हैं बैंक के लिए और कैश में भी पेमेंट जो है वो रिसीव करते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल हम एक ही ट्रांजेक्शन को यूज़ करते हैं कि कैश में हमें क्या मिला और कैश में हमने क्या पेमेंट की। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। Now I will solve question number 6. Enter the following transaction in double column cash book of MS Ambika Traders for July 2017. First transaction commence business with cash. तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000। अब हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट जो जुलाई है, 1 जुलाई को हमारे पास कैश है पेमेंट, तो जिसके लिए हमने यहाँ पर ईयर लिखेंगे 2017 का ईयर है। नवंबर, यहाँ पर जुलाई चल रही है तो जुलाई यहाँ आ जाएगा 1 जुलाई। 1 जुलाई को हमारे पास कैश है 2, जिसको हमने यूज़ किया और ये कन्वर्ट हो गया कैपिटल में टू कैपिटल अकाउंट 50,000। तो ये हमारा जो कैश था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज थर्ड। यहाँ पर 3 जुलाई की ट्रांजेक्शन है ओपन बैंक अकाउंट विद ICICI बैंक 30,000। तो अब हम यहाँ पर बैंक में जो है पैसा जमा करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारी डेट है यहाँ जुलाई 3rd जुलाई की ट्रांजेक्शन है बाय बैंक अकाउंट कि हम एक पैसा कहाँ जमा करना है, बैंक में, जिसके लिए हमने कैश से माइनस किया 30,000। सी एंट्री है क्योंकि अब ये पैसे हम कहाँ जमा करेंगे, बैंक में। अब यहाँ पर 3rd जुलाई की हम ट्रांजेक्शन करेंगे टू कैश अकाउंट 30,000 इन बैंक, कि इस तरह से हमने यहाँ पर 30,000 कैश विड्रॉ किया। पहले हमारे पास कैश था जिसमें से 30,000 हमने वहाँ से माइनस किया और अब हम उसको जमा करने के लिए कहाँ ले गए हैं, बैंक में। तो जहाँ पर एक ही ट्रांजेक्शन दोनों साइड यूज़ होगी वहाँ हम सी लिखेंगे, इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्राएंटी है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास 5th, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। अब हमने यहाँ पर गुड्स परचेज किया है और डेट है हमारी जुलाई 5। 5 जुलाई की ट्रांजेक्शन है, हमने कुछ सामान खरीदा तो क्या आ जाएगा, बाय परचेज अकाउंट कितना पेमेंट की हमने, 10,000 इन कैश। नेक्स्ट, परचेज ऑफिस मशीन फॉर कैश 5,000। अब हमने फिर से 10 जुलाई को हमने फिर से कुछ मशीन खरीदी जिसके लिए हमने पेमेंट की बाय मशीनरी अकाउंट। हमने एक मशीन खरीदी है जिसके लिए हमने 5,000 फिर से जो है कैश में पेमेंट की 5,000। सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहन, यहाँ पर हमने सामान बेचा रोहन को एंड रिसीव चेक, और हमें एक चेक जो है वो रिसीव हुआ 7,000।
तो अब ये जो चेक है इसको हमने क्या किया, यहाँ से चेक हम ले लेंगे। तो 7,000 का चेक है, 15 की डेट है, तो यहाँ पर आ जाएगी ये जुलाई 15 टू रोहन। किससे मिल रहा है हमें चेक? रोहन से, टू रोहन। तो कितने का चेक है हमारा? यहाँ पर जब हम चेक इसको यूज़ करेंगे तो 7,000 हमें कैश में रिसीव होगा। इसके बाद हमने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करनी है 18, कैश सेल 8,000। हमने यहाँ पर कैश में सामान बेचा कुछ, और हमें वहाँ पर क्या है, कुछ पेमेंट जो है वो कैश सेल की, हमने यहाँ पर सेल सामान बेचा, 8,000 हमें यहाँ पर कैश मिल रहा है। कितनी डेट है? 18 नवंबर। तो जुलाई 18 जुलाई को हमने कैश में सेल किया है, तो हमें पैसे मिल रहे हैं टू सेल्स अकाउंट, कैश में मिला पैसा, तो ये हो गया 8,000। नेक्स्ट, रोहन चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। 15 तारीख को जो हमें रोहन से चेक मिला था 7,000 का, उसको आज हमने 20 जुलाई को रोहन का जो चेक था वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो यहाँ पर जो है बैंक में डिपॉजिट हम कर देंगे जुलाई 20। तो 20 जुलाई को हमने रोहन का जो चेक था बाय बैंक अकाउंट, उसका चेक हमने जा करके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो यहाँ से 7,000 कैश माइनस हो जाएगा और हमारे कैश हमें वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, पेड कार्टेज बाय चेक 500। अब हमने यहाँ पर कार्टेज की पेमेंट की है, तो जुलाई 22 की डेट है, बाय कार्टेज अकाउंट 500 यहाँ से हम माइनस कर रहे हैं, जिसके लिए हमने चेक दिया है, तो ये बैंक में आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ 2,000। अब हमने यहाँ से फिर से कैश विड्रॉ किया, डेट है 25 जुलाई 25, बाय ड्रॉइंग अकाउंट। कितना पेमेंट हो रहा है? 2,000 का हमने कैश विड्रॉन किया, तो ये कैश से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 30 पेड रेंट बाय चेक 1,000। अब हमने यहाँ से क्या किया, रेंट पे किया 30 जुलाई का, तो जुलाई है 30 जुलाई, बाय रेंट अकाउंट। कितना पेमेंट कर रहे हैं हम? कैसे किया हमने पेमेंट? चेक से 1,000, तो हमारा चेक से ये माइनस हो जाएगा, बैंक से माइनस हो जाएगा 1,000। तो इस तरह से अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। और हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसके लिए सी की एंट्री हमारी एक और ये भी थी। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री हमारे पास दो है। एक है कैश जो हमने परचेज किया था सामान उधार, जिसके बदले में हमें चेक मिला, और एक थी जो हमने सेल किया उसके लिए थी। तो अब इसी तरह से जैसे सेम प्रोसीजर हमने पीछे यूज़ किया कि टोटल हम करेंगे कैश को टोटल करते हैं, तो हमारे पास अमाउंट आती है 65,000, और बैंक है हमारे पास 30,000 रुपीज़, 37,000 रुपीज़, सॉरी बैंक ये यहाँ पे आना था। ठीक है, तो यहाँ पर 7,000 बैंक में यहाँ पर आना था। एक और एंट्री यहाँ पर 20 जुलाई की एंट्री भी करनी थी, टू कैश अकाउंट 7,000। ये ठीक है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास जो बैंक है वो है 37,000 बैंक है, और इसमें से हमने ये सब ट्रांजैक्शन माइनस की कैश की, तो अब हमारे पास यहाँ पर बैलेंस है बाय जुलाई 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब हमारे पास बैलेंस बच रहा है कैश में 11,000 रुपीज़, और बैंक में हमारे पास बचे हैं पैसे 35,500। टोटल कर देंगे 37,000 और नेक्स्ट 11,000। सो चिल्ड्रन, आज मैंने फिर से आपको एक बार बताया कि डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस को हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही साथ आज मैं आपको एक और जो है न्यू टॉपिक है वो मैं बता रही हूँ, जिसका नाम है पीटी कैश बुक। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारी एनसीईआरटी की बुक में केवल यही है अभी। तो यहाँ पर हम सिर्फ सिंगल कॉलम डबल कॉलम को ही मेंटेन करेंगे, और अब हम पढ़ेंगे पीटी कैश बुक। Petty cash book, in every organization, a large number of small payments such as convenience, cartage, postage, telegram and other expenses
collectively recorded under miscellaneous expenses are made. These are generally repetitive in nature. If all these payments are handled by the cashier and are recorded in the main cash book, the procedure is found to be very cumbersome. The cashier may be overburdened and cash book may become very bulky. To avoid this, large organization normally appoint one more cashier, PT cashier, and maintain a separate cash book to record these transaction. तो यहाँ पर बताया जा रहा है PT का मतलब है स्मॉल, कि जब ऑर्गेनाइजेशन में बार बार छोटी छोटी ट्रांजैक्शन जो होती रहती हैं, जो स्मॉल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनके लिए बैंक एक अलग जो कैश बुक है उसको प्रिपेयर करता है, जिसे हम कहते हैं पीटी कैश बुक. द पीटी कैशियर वर्क ऑन द इम्प्रेस सिस्टम. अंडर दिस सिस्टम अ डेफिनेट सम, say ₹2000, is given to the PT cashier at the beginning of a certain period. The amount is called impressed amount. The PT cashier goes on making all small payment out of this impressed amount, and when he has spent substantial portion of the impressed amount, say ₹1780. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सपोज आप घर में हैं और आपके पेरेंट्स घर से बाहर जा रहे हैं 10 दिन के लिए, और 10 दिन बाहर वो आपके घर से कहीं जा रहे हैं, किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, और पेरेंट्स ने हमें सपोज ₹1000 दिया और कहा कि ठीक है, हमारे पीछे अगर छोटे मोटे कुछ भी खर्चे होंगे तो आप इनसे कर लेना. तो इसी तरह से जब ऑर्गेनाइजेशन में एक मेन हेड है, अगर वो कहीं बाहर जा रहा है, तो वहाँ पर 10-15 दिन के लिए या 1 महीने के छोटे छोटे खर्चों के लिए, क्योंकि जो बिग अमाउंट होंगी, जो बड़ी ट्रांजैक्शंस होंगी, वो एक अकाउंटेंट के बाद कौन हेल्ड करेगा? उनको हेल्ड करेगा उसका ऑनर. तो उसकी परमिशन के बिना कोई भी बड़ी अमाउंट ना ही फर्म में आएगी और ना ही फर्म में जाएगी. तो इसी तरह से, लेकिन जो छोटी छोटी पेमेंट्स है वो कंटिन्यू होती रहेंगी. तो जिसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कैशियर है, जो मेन अकाउंटेंट है, वो अपने असिस्टेंट अकाउंटेंट को या किसी भी आदमी को, कैशियर को कुछ पेमेंट दे रहा है और कह रहा है कि मेरे जाने के बाद छोटे छोटे जो खर्चे होंगे, जो छोटे खर्चे स्मॉल एक्सपेंसेस होंगे, हेल्ड होंगे, उनको आप इन सब पैसों से खर्च करेंगे. तो उसको हम पिटी कैश बुक कहते हैं. उसके बाद हम उसका एक जो बड़ा, जब नंबर बड़ा हो जाता है, टोटल हो जाता है, तो हम उसको कैश बुक में ट्रांसफ़र करते हैं. तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है. मिस्टर मोहित, द पीटी कैशियर ऑफ MS समायरा ट्रेडर, रिसीव ₹2000 ऑन May 1st 2017. कि मिस्टर मोहित जो है पीटी कैशियर हैं और उनको MS समायरा ट्रेडर्स से रिसीव हुए हैं ₹2000 1 मई को. उसके बाद वहाँ पर कहा जा रहा है कि अब आप पूरे महीने इनसे खर्च करिए और जो भी डिटेल है वो आप यहाँ पर रिटर्न करिए. तो यहाँ पर 2017 का ईयर है. 1 मई से लेकर के 30 मई तक के जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए, जितने भी खर्चे हुए, वो सब यहाँ पर लिखे गए हैं. ₹2000 आपको 1 मई था उस दिन मिले थे, उसमें से आपने पूरे महीने ये ट्रांजैक्शंस किए हैं. ठीक है. अब हम इसको कैसे यहाँ पर देखिए पोस्ट कर रहे हैं, कैसे हम यहाँ पर कैश, जो पीटी कैश बुक है वो प्रिपेयर कर रहे हैं. The PT cash book for the month will be prepared as follow. बुक्स ऑफ समायरा ट्रेडर PT कैश बुक, ये फॉर्मेट है. अमाउंट रिसीव, कितनी अमाउंट आपको रिसीव हुई? 2000. डेट 1 मई से लेकर के और 31 मई तक आपने ये सारे खर्चे यहाँ पर किए. अब देखिए कि आपको यहाँ तक अमाउंट रिसीव, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड, आपको सिंपल यही जो फॉर्मेट है ये कॉपी करना है कि डेट, पर्टिकुलर ये ट्रांजैक्शंस है और अमाउंट इतनी इतनी, ऑटो फेयर पे ₹55 खर्च हुआ, कोरियर सर्विस में ₹40 खर्च हुआ. तो इसी तरह से हमने पूरी जो टेबल है उसको यहाँ पर कॉपी कर लिया. ये कॉपी हो गया. तो अमाउंट रिसीव 2000, डेट हमारे पास है, पर्टिकुलर हमारे पास है, डिटेल है, और उसके बाद हमने एक कॉलम ऐड किया, वाउचर नंबर और अमाउंट पेड. अब हमने ये सारी पेमेंट जो है इस तरह से यहाँ पर की, जिसके लिए एनालिसिस ऑफ पेमेंट. तो यहाँ पर जो हमारा ट्रांसपोर्ट है उसकी ट्रांजैक्शंस के लिए, जैसे टेलीफोन, तो टेलीफोन और टेलीग्राम दोनों एक ही चीज़ है. तो यहाँ पर जितने टेलीफोन और टेलीग्राम के खर्चे हुए वो सारे टेलीफोन और टेलीग्राम के उसमें ब्लॉक में आ जाएंगे. कन्वेंस, आपने कन्वेंस के लिए जितना खर्चा किया वो सब यहाँ आ जाएगा. स्टेशनरी आपने देखिए 1 महीने में 2 बार स्टेशनरी खरीदी, 225 की और 165 की. तो यहाँ पर देखिए 225 इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, ये सब स्टेशनरी है. आपने ये खरीदी 225 की, ये आपने पेमेंट पेड की है. तो ये लेज़र है, एक तरह से ये इसका लेज़र है, डिटेल है.
ठीक है। इसके बाद आपने कब यूज़ किया 165। कंप्यूटर स्टेशनरी आपने 16 तारीख को खरीदी 165। तो इस तरह से आपने यहाँ पर अलग अलग कॉलम बनाए कि जो स्टेशनरी था वो सब स्टेशनरी में आया, जो कन्वेंस पर खर्च हुआ वो सब कन्वेंस के कॉलम में आ गया, टेलीफोन टेलीग्राम से रिलेटेड जितने खर्चे थे वो उसके कॉलम में यूज़ हुए, और कुछ खर्चे मिसलिनियस ऐसे भी हैं जो आपने खर्च किए लेकिन आपको याद नहीं है कि वो कहाँ गए, तो हम उनको मिसलिनियस एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है 85 रिफ्रेशमेंट, कि आपने रिफ्रेशमेंट किया लेकिन किसके लिए नहीं पता है। ठीक है। इसके बाद 25 आपने यहाँ पर 25 जो है कार्टेज परचेज की है लेकिन किसके लिए की ये भी नहीं पता है। इसके बाद है आपके पास 60 ऑफिस सैनिटेशन के लिए किया इंक्लूडिंग डिस्टिंगफेंटेंट। इसके बाद है 45 रिफ्रेशमेंट फिर से आ रहा है। 47 फोटो स्टेटिंग चार्जेस, तो ये क्या है मिसलिनियस, जिनके लिए पर्टिकुलर डिटेल नहीं है वो सब हमारे मिसलिनियस एक्सपेंडिचर है। तो अब आपके पास 2000 रुपीज़ थे, आपने ये सारे खर्चे किए और आपने 1487 रुपीज़ खर्च कर चुके हैं और आपके पास बैलेंस बच रहा है 513 रुपीज़। तो इस तरह से बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आपके पास 1 जून को जो रिमेन है अमाउंट वो है आपके पास 513 की, और 1487 आपने यहाँ पर कैश रिसीव, कि जो कैश है वो आपको रिसीव हो रहा है। तो ये सारे आपकी जो है खर्चे हो रहे हैं यहाँ से 513 के, और आपके पास रिमेन जो अमाउंट है वो है आपके पास 1487। तो इस तरह से आप जो है इन यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में पिटी कैश बुक के, तो आप इनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि परचेज जनरल और सेल जनरल जो है किस तरह से हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।